आज हम 10th क्लास का कविता यानी काव्य संग्रह का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मारक है मोह अंशु निहि लय वर्षा। इसके कवि हैं घनानंद। इसमें सबसे पहले घनानंद का जीवनी बताया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनका जन्म कहाँ हुआ। उसके बाद उनकी रचनाएं और जो उनका 2 पद यहाँ पे संकलित है वो बताया गया है। इसमें घनानंद के बारे में सबसे पहले तो ये बताया गया कि घनानंद का जन्म मतलब कि 1689 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी भी थे और ये बहुत ही अच्छे गायक भी थे और बहुत ही अच्छे कवि भी थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान बताया जाता है और जो कि एक नर्तकी थी। इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ। तो किस कारण से हुआ? नादिर शाह के जो सैनिक थे उन्होंने समझा कि ये घनानंद वहाँ के मीर मुंशी हैं और यही जानकर उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण करके उनसे बोला कि आप हमें मतलब कि 3 वर्ड बोला जर 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 यानी कि सोना दीजिए। तो उसके विपरीत घनानंद ने बोल दिया रज 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 यानी कि 3 मुट्ठी धूल दे दिया, जिसके कारण वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और इनकी मृत्यु हो गई 1739 ईस्वी में। इसके आगे इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ना है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये मतलब कि प्रेम के पीर के कवि थे। उसके बाद वही कहते हैं कि प्रेम मार्ग का धीर पथिक भी थे वो, और उनकी मतलब कि जो भी रचना है उनमें सबसे ज़्यादा वियोग वेदना और जो वियोग के दौरान उनका हृदय में चित्त तरंग उठता था उसके बारे में बताया गया है। वो लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि हैं और ये सारी बातें जिन्होंने बताया है वो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये छायावाद काल के कवि थे और इनकी जो भी रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में है और इनकी सवैया और घनाक्षरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी 3 ग्रंथ है जो कि सुजान से रिलेटेड है। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। और यहाँ पे जो पद है मतलब कि कविता वो 2 पदों में विभक्त है। इसका पहला पद में तो कवि ने बताया है कि पहला में प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है और प्रेम के मार्ग के बारे में ही इन्होंने बताया। और सेकंड में उन्होंने बोला है कि हृदय की पीड़ा जो कि वियोग के बाद होता है उनके बारे में उन्होंने बताया है। पहला पद में कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है और इसमें बिल्कुल भी छल का और टेढ़ेपन का कोई गुंजाइश नहीं होता है। प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, लेने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो सच्चा प्रेम करता है उस मतलब कि उसके लिए वो मार्ग बहुत ही आनंददायी होता है। उसके बाद दूसरे पद में लेखक कवि कहते हैं कि मतलब कि वो अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हैं और वो अपने प्रेम अश्रु जल यानी कि अपने आंसुओं जो कि उनका सुजान से प्रेम के लिए था उसके बारे में बोलते हैं बादल को संबोधित करते हुए कि हे बादल, तुम उस सुजान के घर जाकर मेरे इन अश्रुओं को बरसाओ ताकि उसे भी पता चले कि मतलब कि मेरे हृदय की पीड़ा उसे भी पता चले और उसे भी उस प्रेम का अनुभव हो। बस यही बताया गया है इस चैप्टर में और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगला